नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई। मैं समझ सकता हूं कि ईद का त्यौहार उस जश्न से नहीं मनाया जा रहा है जिस जश्न से आप हर साल मनाते हैं, पर फिर भी जिस तरह से आप मना रहे हैं वो ही बहुत अच्छा है। अभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी फैमिली के साथ इस त्यौहार को एंजॉय करें। दोस्तों अब बात करते हैं जून 2020 के महीने की। जून 2020 का महीना किस प्रकार से जाने वाला है देश के लिए, कोरोना के लिए और विश्व के लिए। जून 2020 का जो महीना है इसमें स्पेसिफिक राशिफल मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर आप अपने बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के लिए जून 2020 का महीना किस प्रकार से जाएगा, तो आप प्लीज राशिफल जरूर देखें। आप वीडियो लिस्ट में जाके अपनी अपनी राशि देख सकते हैं और वहां से आप अपने बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं जून 2020 में कोरोना किस प्रकार से चलेगा और बाकी की चीजें किस प्रकार से होंगी। अब तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं इस महीने में, ये मैंने आपको सभी बताया है कि किस प्रकार से चीजें धीरे धीरे आगे चलती जाएंगी, क्या कब कहां और कैसे चीजें यहां पर होती जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जून के महीने की। जून का महीना जो रहेगा वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना यहाँ पर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट महीना क्यों है ये मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले 3 ग्रहण यहाँ पर हैं। 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है और 5 जुलाई 2020 को अलग अलग चंद्र ग्रहण है। तो एक ही महीने में 3 ग्रहण आना बहुत ज्यादा अच्छा संकेत नहीं होता है। दूसरी बात, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और दूसरी जो एस्ट्रोलॉजीज हैं उनमें एक बात कही गई है कि जब ग्रहण के जरिए किसी चीज की शुरुआत होती है तो आने वाला ग्रहण जो 6 महीने बाद जो ग्रहण पड़ता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है उस शुरुआत को कम करने में या उस शुरुआत को बढ़ाने में। दोनों ही चीजें हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना होगा कि कोरोना की जो उत्पत्ति, कोरोना की शुरुआत है, इसका क्या रीजन था, क्या ग्रहण इसका रीजन था या नहीं था। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है, इस वीडियो में वापस बता रहा हूं एक बार कि नवंबर 2019 शुरुआत थी कहीं कहीं, और थोड़ा सा और पीछे जाएं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप सही कैलकुलेशन करें तो अगस्त 2019 में कोरोना की पहली शुरुआत हुई थी। कोरोना की जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त 2019 में हुई थी और धीरे धीरे नवंबर में ये बाहर आना स्टार्ट हुआ और उसके बाद दिसंबर में केसेस आने स्टार्ट हुए, दिसंबर के एंड तक डेथ हुई और जनवरी में स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। दोस्तों मैंने स्पेनिश फ्लू के ऊपर काफी बड़ा रिसर्च यहाँ पर किया है एक वीडियो में मैं आपके सामने भी जरूर रखने की कोशिश करूंगा। अभी छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। स्पेनिश फ्लू जो आया था तब जो ग्रहों की स्थिति थी और अब कोरोना जब आया और ग्रहों की जो स्थिति है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। स्पेनिश फ्लू जब आया था तो वहां पर 3 महीने का लॉकडाउन था और उसके बाद उसे भी ओपन कर दिया गया था और कोरोना के काल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है सभी जगह कि 3 महीने के बाद सभी चीजें धीरे धीरे ओपन हो रही है। स्पेनिश फ्लू में 4 लेयर्स थी, मतलब कि 4 लहर थी, 4 मर्तबा स्पेनिश फ्लू बारी बारी से आया था और बारी बारी से इफेक्ट दिखाया था। सेकेंड लेयर जो थी स्पेनिश फ्लू की वो बहुत ज्यादा डेंजर थी। इसी प्रकार से कोरोना की भी यहां पर कुछ लेयर्स आ सकती हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी हम कोरोना की फर्स्ट लेयर के एंड पार्ट पर कहीं ना कहीं हम अपने आप को देख सकते हैं। तो राइट नाउ वी आर एट द एंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ द कोरोना। उसके बाद जल्द ही सेकेंड लेयर आए, इसके भी पूरे चांसेस बनते हैं। डिपेंड करता है कि कोरोना की सेकेंड लेयर कितनी ज्यादा खतरनाक है या कितनी ज्यादा डाउन है। जैसे कि स्पेनिश फ्लू की जो 4th लेयर थी वो पूरे वर्ल्ड में नहीं थी, वो कुछ स्पेसिफिक जगह पर थी और कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही उसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिया था। स्पेनिश फ्लू जब इंडिया में आया था तो उसे बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना गया था। बॉम्बे फीवर इसलिए क्योंकि मुंबई में उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो था वो मुंबई में था। कोरोना का भी जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं हमारे सामने ये है मुंबई में। मुंबई में ही कोरोना का सबसे ज्यादा इंपैक्ट बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा केसेस भी वहीं पर है। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। स्पेनिश फ्लू जैसे जैसे लोगों में बढ़ता गया था, होता गया था और उसके बाद वो अपने आप डाउन होता गया और अपने आप खत्म होता गया। वैसे ही कोरोना अभी हम देख रहे हैं, अभी स्पाइक दे रहा है, जैसे जैसे स्पाइक देगा डाउन जाएगा, इसकी गारंटी है। तो इसीलिए पैनिक मत होइए आप। अगर आप देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ रहे हैं तो पहले उस नंबर्स को समझने की कोशिश करें कि नंबर्स बढ़ने का मतलब कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है।
5000 केस, आज की डेट में 7000 केस तक आ चुके हैं। बट स्टिल आप पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड उठा के देखें, डेथ कितनी है और रिकवरी कितनी है। आप देखिएगा स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा कि रिकवरी कितनी चल रही है। 41% यहाँ पर रिकवरी चल रही है। डेथ ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा कम है। दूसरी कंट्रीज से मुकाबला करें तो डेथ में हम बहुत सही समय, बहुत अच्छे कंट्रोल पे हैं, बहुत अच्छी हमने कंट्रोल यहाँ पर की हुई है। तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से एक चीज रोकने की कोशिश करी थी, वो था कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और इस महीने अनफॉर्चुनेटली मई के महीने में हमने उसको बढ़ावा दिया है और उसी का रिजल्ट हमें जून में देखने को मिलेगा। जून यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 16 जून से पहले का एक पार्ट और 16 जून के बाद का एक पार्ट। मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था मजदूरों का, उसमें मैंने बिल्कुल बताया था कि 18 जून 2020 तक सारे के सारे मजदूर एक जगह पर व्यवस्थित हो जाएंगे, वो अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे। यहाँ पर कोरोना के केसेस आने की या कोरोना से इन्फेक्शन बढ़ने की जो रेट चल रही है अभी, जो 7000 चल रही है, ये शायद 8000 भी हो जाए, ये यहाँ पर कब तक रहेगी? तो कोरोना से इन्फेक्टेड रेट जो बता रहा हूँ ये यहाँ पर रहेगी जून 2020 में 17-18 तारीख तक। 17-18 तारीख तक हमें केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, इसके पूरे चांसेस है। 18 तारीख के बाद हमें धीरे धीरे इन्फेक्टेड केसेस कम होते हुए दिखाई देंगे जून के महीने में। मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जून की, क्योंकि जुलाई में क्या होगा वो अभी थोड़ा सा सरप्राइज है और थोड़ा सा सस्पेंस है। और जून का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम एक मूवी देखने जाते हैं, हम जब मूवी देखते हैं तो मूवी का फर्स्ट पार्ट होता है, फिर इंटरवल होता है, फिर सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट का क्लाइमेक्स क्या होता है, कितना डेंजर होता है और कितना ज्यादा अच्छा होता है, ये हम पहले नहीं बता सकते। इसी तरह से कोरोना का भी यहाँ पर जून का जो महीना है ये कहीं के इंटरवल का रोल प्ले करेगा। इसीलिए मैं अपने पिछले 2-3 वीडियो से कंटिन्यू कहता हुआ आ रहा हूँ कि जून में आप फायदा देखेंगे। जून बहुत अच्छा महीना है, जून बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। जून के महीने में अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर आने वाला भविष्य हमारा बहुत अच्छा है। जून का एक महीना है जहाँ पर मेडिसिन के रास्ते खुल सकते हैं। जून का एक महीना है जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दिशा निर्देश मिल सकते हैं कि मेडिसिन में जो टेस्ट हो रहे हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। जून का एक महीना है जहां पर प्लेनेटरी पोजीशंस का जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो काफी लंबे समय से हमारी जो कुंडली है काल सर्प के उसके अंदर थी। काल पुरुष की जो कुंडली है वो भी काल सर्प दोष के अंदर चल रही थी। ये काल सर्प दोष का आखिरी पड़ाव है, आखिरी महीना है। जून 2020 के बाद जैसे ही सूर्य यहाँ पर मिथुन राशि में आते हैं, राहु के साथ एक ग्रहण बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जुलाई में ट्रांजिट करके इस काल सर्प दोष को ब्रेक कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अंगारक योग अभी बना हुआ है और अंगारक योग का प्रभाव हम हमारे सामने साक्षात देख सकते हैं। क्या क्या देखा है हमने? आग देख ली हमने, फ्लाइट क्रैश देख लिया हमने और हम भीषण गर्मी यहाँ पर देख रहे हैं। अब बारी आती है बारिश की। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, जैसे ही बारिश आएगी मुझे लगता है यहाँ पर प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से कि कोरोना में काफी हद तक कमी आने के चांसेस बनेंगे। काफी लोगों ने मुझे कहा भी था सर बारिश से कोई लिंक नहीं है। महाशय जी, मेरे फ्रेंड्स, मैं बारिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्लैनेट्स को देख के बोल रहा हूं। मेरा कोई टेम्परेचर से कोई लिंक नहीं है, ना ही किसी और चीज से कोई लिंक है। प्लेनेटरी पोजीशंस, जुपिटर को पकड़िए आप, सबसे पहले गुरु को पकड़िए। गुरु ने यहाँ पर कोरोना को बढ़ाने का काम बखूबी किया है। गुरु यहाँ पर कोरोना को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम कर रहा है। गुरु यहाँ पर वक्री है अभी। साथ ही साथ गुरु हवा के तत्व हैं, वायु तत्व हैं। जुपिटर इज अ वायु एयर एलिमेंट। फेफड़ों पर, गले पर हवा के जरिए फैल रहा है, मतलब हमारे अंदर जा रहा है और फेफड़ों पर इन्फेक्शंस दे रहा है। इस तरह से देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे ही बारिश आती है काफी हद तक हमें फायदा यहाँ पर जरूर मिलेगा। साथ ही साथ जून 2020 का महीना काफी और चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से। जून 2020 का महीना जो है वो भारत के लिए काफी ज्यादा खराब हो सकता है थोड़ा सा, या इसको इस तरह से बोलो टेंशन भरा हो सकता है। भारत के लिए बात कर रहा हूं, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए बात कर रहा हूं और इंडियन बॉर्डर्स के लिए बात कर रहा हूं। इंडिया के बॉर्डर्स के लिए बात कर रहा हूं, इंडिया के लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया के लोग यहाँ पर जितना शांत रहें, जितना पेशेंस के साथ रहें, उतना ज्यादा उनके लिए भी अच्छा रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा।
इंडिया के आसपास के जो देश हैं वो यहाँ पर इंडिया पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस इस महीने दिखाई देते हैं। एक तरफ से चाइना, एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से पाकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप कि गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ कड़े डिसीजन जरूर लेंगी और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन इस महीने गवर्नमेंट को लेने ही होंगे, इसके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। कुछ डिसीजन गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक के लिए लेगी और कुछ डिसीजन इंडिया के लिए लिए जाएंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना यहाँ पर जरूर बनती है। और यहाँ पर कुछ और बारिश अगर आती है तो डेफिनेटली ये वो महीना रहेगा जो डेंगू, मलेरिया, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। ऐसा इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस किस लिए बनाना पड़ेगा? कोरोना से अगर डेथ रेट कम होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में डेथ्स खत्म हो जाएंगी। हम देखेंगे कोरोना आने से पहले भी इंडिया में डेली डेथ्स होती थी, वो इससे ज्यादा होती थी। तो इसीलिए ये साइक्लोन का आना, भूकंप का आना, आग लगना, ये उन डेथ के रेशियो को बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए कोरोना का खत्म होना ये नहीं दर्शाता कि आपकी डेथ रुक जाएंगी, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नंबर जीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कुछ और बीमारियों से भी यहाँ पर सचेत रहना पड़ेगा इस महीने। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि ये जो महीना जून 2020 का महीना है, ये बहुत ज्यादा परिवर्तन के साथ है, बहुत ज्यादा चेंजेस के साथ है, टर्निंग पॉइंट ऑफ मैनी थिंग्स आई विल टेल दिस मंथ। ये महीना आपके आने वाले भविष्य को अच्छा भी बना सकता है और ये महीना आपके आने वाले भविष्य पे संकट भी दे सकता है। इसीलिए जून 2020 का महीना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इंडिया के साथ साथ पूरी कंट्री और पूरे विश्व के लिए भी जून 2020 का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी देशों में आप देखेंगे कि जून 2020 के महीने में इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अमेरिका के लिए महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकवरी अच्छी देखने को मिल सकती है आपको। अमेरिका में भी इस महीने में काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए जून 2020 का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, घर पर सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, ताकि इस महीने आप जितना देश को सपोर्ट करेंगे आगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलता जाए। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं।